स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। अब एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको और बताते हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मध्य प्रदेश के, और वो बीजेपी और आरएसएस को कैसे पानी पी पी कर कोसते हैं, उनके खिलाफ झंडा बुलंद किए रहते हैं, तो सब जानते हैं। उनके भाई लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ इस बार चुनाव लड़ा लेकिन हार गए थे, उन्होंने निशाने पर लिया है अपने ही नेता राहुल गांधी को। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि आप लोग राहुल गांधी की इतनी बात करते हैं, राहुल गांधी एक कार्यकर्ता है, एक सांसद है, उन्हें ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, मैं तो नहीं करता। राहुल गांधी को इतना हाईलाइट भी आप लोग भी मत करिए ना हम करें। वो एक सांसद है, केवल सांसद है, और हमारे जो सांसद हैं उनकी बराबरी है। वो जन्म से नहीं हो जाता है, अपने कर्म से होता है। तो राहुल गांधी को इतना ज्यादा आप बड़ा नेता मत मानिए, मैं तो नहीं मानता हूँ। एक साधारण सांसद है, उनको हाईलाइट करे ना करे कोई और ही कहानी पकड़ी हो तो बता दीजिए समीर जी हमें। लक्ष्मण जी को बहुत साधारण नेता लगने लगे राहुल जी। देखिए, लक्ष्मण सिंह हमेशा दिग्विजय सिंह के लिए और मध्य प्रदेश कांग्रेस की समस्या का मतलब कारण रहे। दिग्विजय सिंह के बारे में कहते रहे जब मुख्यमंत्री थे कि मेरे भाई को सीरियसली मत लिया कीजिए, उसको मेरे भाई के रूप में मत देखो, उसे पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उसके बयान को देखा करो, उसको मेरे भाई के रूप में उसको देखने की जरूरत नहीं है। जब भी रहे उन्होंने विवाद किया। जब दिग्विजय सिंह की सरकार गई तो उन्होंने कहा कि सबसे भ्रष्ट सरकार थी इसलिए गई, भाई मुख्यमंत्री थे, बाद में भाई से अनबन हो गई, फिर बीजेपी में चले गए। 2004 में बीजेपी से सांसद बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मतलब उस समय तो मुख्यमंत्री था गुजरात के, उनका प्रचार के लिए राधोगढ़ आए थे, सांसद बने। फिर जब गडकरी ने ये कह दिया 2009 में दिग्विजय सिंह के एक बयान पर कि कांग्रेस के अंदर आतंकवादी की औलादें बहुत ज्यादा है, तो इनका भाई का प्रेम जागा, इन्होंने नितिन गडकरी को खड़ी कटी सुना दी, तो पार्टी ने पार्टी से बाहर कर दिया, फिर कांग्रेस में लौटा है। तो ये हमेशा विवादित बयान देने के लिए जाने जाते रहते हैं। और इनका फ्रस्ट्रेशन का सबसे बड़ा कारण आज ये रहा है कि ये चुनाव हारे और बहुत बुरी तरीके से हारे। 60,000 वोटों से हार गए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रियंका मीणा से। इसके अलावा उससे बड़ा दुख इनका ये है कि कांग्रेस पार्टी ने इनके घोर विरोधी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जीतू पटवारी को। जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के ये भाई आपस में 36 का आंकड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इनका फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा है, और आने वाले दिनों में हो सकता है ये भारतीय जनता पार्टी में चले जाए या किसी अन्य पार्टी में चला जाए। अभी तो उनकी भावना ऐसी लग रही है जब वो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं कि कोई जन्म से बड़ा नहीं होता, कर्म से बड़ा होता है। अब जो उन्होंने चर्चा ही छेड़ दी कि भाई राहुल गांधी एक सांसद ही तो है, एक कार्यकर्ता है पार्टी की, इससे ज्यादा वो क्या है, जैसे और सांसद हैं ऐसे वो सांसद हैं। लेकिन आप किसी और पार्टी के कार्यकर्ता को देखिए, जिस तरीके से वो बात करते हैं राहुल गांधी के लिए या सोशल मीडिया पर लिखते हैं, तो आपको भगवान के दूसरे रूप ही नजर आएंगे राहुल गांधी। मतलब अगर किसी नेता की प्रशंसा करने का कोई कंपटीशन हो तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस वाले जो है बीजेपी से बहुत पीछे छूटने वाले हैं आज की तारीख के अंदर। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है ये स्वाभाविक है। देखिए, लक्ष्मण सिंह का अपना एक कहें कि उनकी पीड़ा कह लीजिए, उनका दर्द कह लीजिए, और उससे ज़्यादा ये है कि ये अप्रासंगिक व्यक्ति हैं। लक्ष्मण सिंह को भारतीय जनता पार्टी भी क्यों लेगी, क्या हासिल कर लेगी लक्ष्मण सिंह को लेकर? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास न तो वहाँ नेताओं की कमी है, न कोई ऐसे जिताऊ प्रत्याशियों की कमी है, तो वो क्यों जाएगी इनको लेने? लेकिन जब लक्ष्मण सिंह जैसा एक नेता जो दिग्विजय सिंह के भाई के तौर पर जाना जाता है, वो जब ये बयान देता है तो वो एक कहें कि हमला करने को भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। राहुल गांधी की जो छवि पर बार बार सवाल खड़ा होते हैं, वो प्रश्न चिन्ह और बड़ा हो जाएगा। तो बढ़ता हुआ प्रश्न चिन्ह, क्या राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के पहले इस तरह के बयान जो आते हैं, और कई बार आप देखिए कांग्रेस के जो नेता हैं वो अंदर खाने ऐसे बात करते हुए आपको मिलेंगे कि भाई हमारा नेता सबसे बड़ी मुश्किल है हमारी, और ऐसे में जब ऐसे 2-4 लोग बोल देते हैं तो उस पर और ठप्पा लग जाता है। अब जहां तक रही बात कि जो लोग आज पदाधिकारी हैं उनके बीच मुकाबला लगता है, होड़ लगता है, तो स्वाभाविक भी है और मुझे लगता है उनको करना चाहिए, उनका वो काम है। अगर वो चाहे वो ये वीडियो आपने देखा कि नहीं देखा? कल राहुल गांधी के यूट्यूब पर डला है वीडियो, ये नहीं देखा मैं, जैम मना रहे हैं राहुल गांधी सोनिया गांधी के जो साथ। आपने प्रशंसा की बात कही ना, तो प्रशंसा भी इस तरह से हो रही कि देखिए ऐसे होती है महानता, अरहर की दाल और चावल। अब हम लोग रोजे सुबेरे संध्या खा रहे हैं, जैसे लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं ना कि ऑर्डिनरी सांसद तो हैं, तो रोज दालें भात खा रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है कि महान काम कर ली। सोनिया जी ने कह दिया तो वो भी महान काम हो गया। तो महानता तो दरअसल ऐसे ही होती है। और देखिए, भारतीय राजनीति की ये विडंबना भी है, कई बार वो लगता है, लेकिन ये विडंबना है कि अगर दिग्विजय सिंह के भाई नहीं होते तो लक्ष्मण सिंह का बयान आज ये टीवी चैनल पर नहीं चल रहा होता। राहुल गांधी अगर उस गांधी परिवार से नहीं आ रहे होते तो शायद हम आज उनको सचमुच एक ऑर्डिनरी सांसद की तरह ट्रीट करते। लेकिन यह सच है, कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है।
पूरी पार्टी, जब मैं पूरी पार्टी कह रहा हूं तो उसमें बहुत से ऐसे धड़े होंगे जो इस तरह के बयान देंगे, लेकिन लगभग पूरी पार्टी ये मानती है कि राहुल गांधी ही उनकी पार्टी को आगे ले जा सकते हैं, उनका भविष्य है। शायद यही वजह है कि उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा ऊर्जा, इन्वेस्टमेंट खर्च किया जा रहा है। इसीलिए इस तरह के बयान जब आते हैं तो उसमें डेंट करते हुए दिखते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसको हथियार बनाकर राहुल की छवि और खराब करने की कोशिश। अब राहुल गांधी की छवि का जहां तक सवाल है तो हमला तो इस वीडियो पर भी शुरू हो गया। इस वीडियो में क्या है मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी, ये दिल्ली में ही लग रहा है कि वीडियो बनाया गया है, अपने घर में है या सोनिया जी के घर पर ये शूट हुआ होगा और वो जैम बना रहे हैं। वहीं पेड़ से उन्होंने फल तोड़े हैं, ये देखिए, और उसके बाद फिर वो इससे जो है मुरब्बा जैसे बनता है ना, वैसे वो मुरब्बा बना रहे हैं। सोनिया जी बना रही हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरी माँ बड़ा अच्छा ये मार्मलेट बनाती हैं। और दोनों के बीच फिर बातचीत भी हो रही है। तो बातचीत में सोनिया गांधी कहती है कि ये बहुत जिद्दी है, मैं भी जिद्दी हूँ, ये भी जिद्दी है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे बीच कैसे चलता होगा। राहुल गांधी बहुत तारीफ करते हैं अपनी माँ की कि देखिए ये जब विदेश से आई थी तो जाहिर है कि इंडियन खाने का स्वाद इनको बिल्कुल नहीं था, ना पता ना था, ना शायद अच्छा भी लगता हो, लेकिन अब जो है इनको अचार बड़ा अच्छा लगता है। सोनिया गांधी बता रही हैं कि मैं बाहर कहीं भी रहूं, उसके बाद जब भारत आती हूं तो सबसे पहले मैं, जो अभी त्रिपाठी जी बता रहे थे आपको, अरहर की दाल और चावल खाती हूं। उसी पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि भाई इतनी सादगी से जीती हैं सोनिया गांधी। लेकिन अच्छा भी लगता है, बहुत बड़े नेताओं के कैंडिडेट वीडियोस आते हैं तो लोगों में इंटरेस्ट आता है। ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। देखिए हमारे घर में तो संतरों का पेड़ नहीं लगता है, तो हमारे छोटे छोटे घर हैं, तो दाल चावल तो आप भी खाते हैं। नहीं, दाल चावल अब उन्होंने ये भी बताया कि ये जो रेसिपी है मामलेट की, संतरों की, वो जो है उनकी बहन की रेसिपी है, जो कि सोनिया गांधी उन्हें सिखा रही हैं और वो बना रहे हैं। अब ठीक है, ये ठीक ऐसा कोई वो नहीं है। राहुल गांधी जो हैं वैसे भी कोशिश करते हैं कि अपने आप को आम और लोगों के साथ दिखाएं। वो बहुत जगह आम लोगों के पास जाते हैं, उनके घर में खाना खाते हैं, बहुत कुछ करते हैं ताकि जो छवि उनकी है कि एक इलीट क्लास की जो छवि है वो कहीं ना कहीं टूटे। और वो टूट रही है राहुल जी, वो बन और ज्यादा मजबूत हो रही है वो एलीट क्लास वाले नेता की। देखिए मतलब अब वो ये तो देखिए थोड़ा सा नाइंसाफी होगी। राहुल गांधी अब जिस परिवार में पैदा हुए हैं वो नहीं बदल सकते थे। तो वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जिन्होंने देश की राजनीति में, मतलब या देश के में जो है वो सत्ता में रहे हैं, वो परिवार के नेता, तो अब उसे नहीं बदला जा सकता। लेकिन एक बात हमेशा से जो सामने आई है राहुल गांधी को लेकर, वो ये है कि वो जो कनेक्ट करने की कोशिश लोगों से कर रहे हैं, शायद वो बहुत पहले करनी चाहिए थी उनको, कि वो लोगों के साथ कनेक्ट होते। वो कनेक्ट कहीं ना कहीं बन नहीं पाता है, और शायद यही कारण है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर बार बार सवाल उठाए जाते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को कहां तक लेके जा पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी भी जो राहुल गांधी हैं वो देश में लोगों के साथ उस तरह का कनेक्ट बना पाए हैं जिसके कारण लोग जो हैं उन्हें एक नेता के तौर पे स्वीकार कर सकें। देवेंद्र, आप कैसे देखते हैं जो एक लाइन सौरभ जी, देखिए कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन आप कनेक्ट जब करने की कोशिश करते हैं तो क्या आपने जो तय कर रखा है उसको जड़ भाव से जनता के ऊपर थोपना चाहते हैं, या आपको लगता है कि नहीं जनता कुछ कह रही है, कुछ इशारा दे रही है, कुछ संकेत दे रही, जनता का मानस कुछ और है, उसके लिहाज से कुछ आपका भी कार्यक्रम बदलेगा, तरीका कुछ बदलेगा ना? अगर वो नहीं बदलेगा तो आप दरअसल कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं इस देश के सबसे लंबे समय तक राज करने वाले परिवार से आता हूं, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे पास आया हूं, कृपा कर रहा हूं। और देखिए निरंतरता में भी कुछ नहीं है। आप कहते हैं ना कि कोई कार्यक्रम होना चाहिए तो निरंतरता में होना चाहिए, निरंतरता में भी राहुल गांधी नहीं दिखते हैं। इसीलिए उनका ये जो जोड़ों वाला कार्यक्रम है ना, वो जोड़ों से न्याय तक पहुंच गया लेकिन जुड़ नहीं पाया, मामला कनेक्ट नहीं हो पाया। अब एक तो उनकी विदेश यात्रा जो है वो बार बार होती रहती है। अभी वीडियो डला हुआ कल वो जहाज में, शायद वो दुबई की फ्लाइट थी, उसके अंदर कुछ लोगों ने वीडियो बनाया उनका, हेलो राहुल करके ऐसे वेव भी किया, राहुल जी ने भी देखा पीछे। मैं नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता, कांग्रेस पार्टी ने कोई आधिकारिक तौर पर नहीं बताया शायद, लेकिन दुबई वो गए हैं न्यू ईयर पर। अब कोई हर्ज नहीं है इन सब बातों के अंदर, लेकिन फिर वही बात, भाई आप जो छवि बनाना चाह रहे हैं अपनी, बिल्कुल वैसी वो छवि भारत के एक आम नेता की जो छवि है वैसी तो नहीं बन पा रही, कम से कम उससे तो बहुत जुदा है। प्रॉब्लम ये होती है कि बार बार जब इंपॉर्टेंट चीज़ें, अभी देखिए अभी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पूरा गठबंधन है उसका स्वरूप ठीक हो जाए, उसमें जो वोट शेयरिंग ठीक हो जाए। लेकिन अगर इसी तरह से विदेश जाते रहे तो बार बार वही आरोप लगेगा कि अगर गए हैं, मुझे नहीं मालूम है कि कितना वीडियो सही या गलत है, लेकिन अगर गए हैं तो फिर वही बात आ जाएगी कि आप हर इंपॉर्टेंट चीज़ से पहले तो विदेश पहुंच जाते हैं, वहां पर क्या ऐसा है जिसके कारण आपको वहां जाना पड़ता है। तो ये मुश्किलें तो हैं ही राहुल गांधी के साथ। ऐसा क्या है? मैं तो कह नहीं सकता, ये तो आप ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे कि क्या है दुबई में जिसके कारण वो गए।
नहीं नहीं, मुझे लगता है कि कोई बहुत ऐसा रहस्य ठीक जैसा है। नहीं है। हर किसी की अपनी एक दोस्ती होती है, लोग होते हैं, उनके भी दोस्त होंगे, वो बाहर पढ़े लिखे हैं, तो हो सकता है कि कंफर्ट जोन जहां होती है, कई बार लोग कहते हैं ना यार चलो न्यू ईयर है तो दोस्तों के साथ थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, एंजॉय करेंगे। अब दिक्कत यह है कि इसमें कोई समस्या नहीं है। भारत की राजनीति में आज कांग्रेस पार्टी जहां खड़ी है, क्या ये वाला स्वभाव, ये वाला रिलैक्स करना, ये वाला एंजॉय करना वो अफोर्ड कर सकते हैं, ये सवाल है। देवेंद्र, आप कैसे देखते हैं ये जो लगातार प्रयास होते हैं अलग अलग वीडियो राहुल गांधी के डाल करके, कभी किसानों के बीच में कभी कुछ, और अब ये उनके अपने घर का वीडियो आया, क्या छवि बनाना की कोशिश है राहुल गांधी की और बन क्या रही है? कांग्रेस के हिसाब से सौरभ देखें तो सबसे बड़ा जो बैगेज है वो राहुल गांधी की छवि है, और जिस प्रकार से उनके अपने बयानों या बहुत कुछ उन्होंने किया या नहीं किया, और दूसरी तरफ बीजेपी का अटैक, इन सब ने मिलकर एक ऐसा कॉकटेल इमेज उनका क्रिएट कर दिया जिससे ऐसा लगने लगा कि ही इज़ नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। वो एकदम से अपरिपक्व नेता हैं, गंभीर नहीं है, चीज़ों के बारे में उनकी समझ नहीं होती, एलीट क्लास के हैं। उस छवि को तोड़ करके एक तरह से जन नेता के तौर पे आप देखें, और इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, वो जननायक हैं, वो मैकेनिक के पास बैठना, खेतों में जाना, ट्रक ड्राइवर से बातचीत करना, ये सब उसी पीआर एक्सरसाइज का हिस्सा है, और ये किसी भी नेता को करना चाहिए। लेकिन यहाँ से आगे बढ़ के कहानी दिखे कि क्या राहुल गांधी ये छवि सबसे पहले अपने नेताओं पर कमांड कर पाते हैं। सौरभ, जैसा कि थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी लीडरशिप को लेके, मेरी जितने कांग्रेस के नेताओं से बातचीत होती है या जो जानकारी सामने आती है, उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो कि राहुल गांधी के इमेज को लेके एक बैगेज समझते हैं। बहुत सारे राज्य तो ऐसे हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ एकदम से मान के चल रहे थे कि राहुल गांधी जितना कम आए हमारे लिए उतनी बेहतर स्थिति रहेगी, और ये कई राज्यों में ऐसा जानने को मिला है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि अगर आप अपने नेताओं को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, जिन लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं उन्हें प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जनता को कैसे प्रभावित कर पाएंगे। और पहला चैलेंज वही होता है। अगर आप नरेंद्र मोदी से तुलना करें तो बीजेपी के किसी भी नेता से बातचीत कीजिए, अगर वो 2 मिनट के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहा है तो उसमें वो कुछ चीज़ इंस्पायर्ड होकर बताएगा कि हमें उन्होंने ये कहा, ऐसे कहा, तो वो जो भाव अंदर से आता है तो वहाँ पर स्वाभाविक तौर पर आप लीडरशिप कमांडिंग पोजीशन में आ जाती है। अगर वो ना हो तो एकदम से थोपा हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा उसका रिजल्ट नज़र नहीं आएगा, चाहे ऐसे जितने पीयर एक्सरसाइज कर लें। मैं बहुत सारे बड़े नेताओं के किचन को मैंने देखा है सौरभ, मुझे लगता है कि ये जो किचन का विजुअल है इसको भी जानबूझकर सोच समझकर तैयार किया गया है कि एकदम से सामान्य से मध्यम वर्गीय परिवार का जैसा किचन होता है वो लुक दें। और ऐसा करना ठीक भी है कि नेता के तौर पे आपको उनकी छवि गढ़नी है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि मामला उससे आगे का है कि इस छवि को गढ़ने के बाद जो आप बोलते हैं कैसे बोलते हैं, जो रिएक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, रिस्पांस आपका कैसा है, मेहनत कितनी करते हैं, अपने नेताओं पे कितना कमांड कर पाते हैं, उनको कितनी नई बात आप बता पाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए अपने कंस्टिट्यूंसी में देके। अगर बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी की तुलना करें तो वहाँ पर ऊपर से सीधे बता दिया जाता है कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है, और आपको सिर्फ उसमें उतना काम कर देना होता है और बदले में रिजल्ट आ रहा होता है। बीजेपी के किसी भी बैठक में सौरभ मैंने कभी ये नहीं सुना कि टॉप लेवल से ये डिमांड किया गया हो कि आप हमें आइडिया दें। आइडिया ऊपर से ही आता है और उस आइडिया को आपको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। तो वहाँ पर स्वाभाविक तौर पे आप लीडरशिप के प्रति एकदम से ओवरवेल्म हो जाएंगे और आप स्वीकार्य आपको लगेगा कि हाँ ये लीडरशिप हमारी बहुत अच्छी है। कांग्रेस पार्टी में उसका बहुत अभाव है और बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस के वफादार नेता दबी जुबान में राहुल गांधी की शिकायत करते नजर आएंगे, या राहुल गांधी से कम वैसे नजर आएंगे कि निराश। हालांकि राहुल गांधी इसको नागपुर के अभी अपनी संस्थापना दिवस वाली रैली में तो तारीफ के तौर पर बता रहे थे कि हमारी रैली में तो छोटा कार्यकर्ता है बड़े नेता की आलोचना कर देता है, बोल सकता है कुछ भी, बीजेपी में कर सकता है क्या। फिर वो एक कहानी भी बता रहे थे कि मुझे एक बीजेपी के सांसद मिले जो दूर से मुझे देख रहे थे, फिर उन्होंने मुझे कहा मन नहीं लगता है आजकल हमारा बीजेपी में, मन नहीं लगता है। वो ये बताना चाह रहे थे कांग्रेस में बड़ा खुलापन है, जो इस वीडियो में भी दिखाने की कोशिश है ना कि भाई राहुल गांधी देखो इतना बड़ा आदमी है, सोनिया गांधी इतनी बड़ी नेता हैं, उनके घर में देखो कैसे सहज तरीके से आपके और हमारी तरीके से ही रहते हैं। सोनिया गांधी भी किचन में काम करती हैं, राहुल गांधी को भी खाना बनाना आता है। अच्छा ये भी बता रहे थे कि मैं जब इंग्लैंड में नौकरी करता था, उन्होंने बताया वीडियो में, तब मुझे सीखना पड़ा खाना। तब किसी ने पूछा भाई इंग्लैंड में कौन सी नौकरी की राहुल गांधी ने, ये बताएं। तो बातें होती हैं तो फिर बहुत कुछ निकल करके आता है। छवि वही बनाने की कोशिश जो देवेंद्र कह रहे हैं, बहुत सहज सरल किस्म के व्यक्ति हैं, कोई बहुत दिखावा करने वाले लोग नहीं हैं, गांधी परिवार के लोग ऐसे नहीं हैं। हर्षवर्धन जी। नहीं, इसमें मैं बस एक ही बात कहूंगा कि देखिए राहुल जी को भाजपा के लोग मिलते हैं, भाजपा के नेता हों, सांसद हों, दुखी भाव मिलते हैं, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि भाजपा टफ टास्क मास्टर्स हैं, उसके पास तो मुश्किल होती होगी भाई, उनके सांसद परेशान रहते हैं कि एक कार्यक्रम आ गया, 2 कार्यक्रम आ गया।
लेकिन कमाल की बात यह है कि भाजपा का कोई नेता सांसद आज तक यहां से दुखी होकर ऐसे राहुल जी की पार्टी में नहीं गया। जा कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी से निकलकर लोग जा रहे हैं जो कहते हैं कि हम गए थे और कुत्ता बिस्किट खा लेता है, हमको नहीं मिलता है। हम गए थे और राहुल जी की प्राथमिकता में वो था ही नहीं, वो उठकर चले गए। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उनको समय तक नहीं मिल पाता है। बड़े पदाधिकारी कहते हैं, आज भी कहते हैं कि राहुल गांधी से समय मिलना बहुत मुश्किल काम है। और देखिए, ये हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी आता रहता है, लोग भी डालते हैं, वो भी डालते हैं। राहुल गांधी की कितने लोगों से कब कब मुलाकात होती है, अगर उसका सिर्फ एक कहें कि पैमाना निकालें कि प्रधानमंत्री के मुकाबले कितना है, तो उसी से समझ में आ जाएगा कि किस पार्टी में कितनी ज्यादा कनेक्ट वाली स्थिति है और किस पार्टी में नहीं है। छवि बनाने के लिए आप कहें कि आपको कहीं कोई मिल गया, गुलामी वाली बात है, तो जैसे ही आप ये सब बोलते हैं, गुलाम मानसिकता, गुलामी, खुलापन, ये सब तुरंत समझ में आ जाता है कि आप बात भले कर रहे हो, लेकिन दरअसल अंदर से आप उससे पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, उस छवि को हटाने की कोशिश भर कर रहे हैं। देखिए, अब जरा कंपेयर कीजिए आप। अभी हम लोगों ने जो इसी प्रोग्राम के अंदर जब हमने नरेंद्र मोदी की बात की, तो हमने कब बात की? जब हम राम मंदिर की बात कर रहे थे। अयोध्या में जाके राम मंदिर ने क्या, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, राम मंदिर का न्योता कैसे जा रहा है, तो आप उससे सीधे कनेक्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को। एक इमेज, एक भावना है राम मंदिर की, और आप उसमें प्रधानमंत्री को फिट करते हैं कि हाँ चलो अच्छा, ये दोनों, ये एक सी बातें हैं, नरेंद्र मोदी और राम मंदिर। अब आप राहुल गांधी को देखिए तो एक स्टेटमेंट भी नहीं है उनका राम मंदिर के ऊपर, जैसे उस दुनिया से पूरी तरीके से एक आदमी डिटैच्ड है। वो दुनिया उनकी वहां भी बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है उससे। तो जनता का मूड क्या कह रहा है इस वक्त, और राहुल गांधी की दुनिया बिल्कुल अलग, जैम वाली दुनिया। बिल्कुल सर, उसको दो उदाहरण के हिसाब से अगर आप देखें तो जब उन्होंने राफेल वाला अभियान चलाया था, तो चुनाव के नतीजों के बाद भी, चुनाव के जब उन्होंने अभियान की बात कही तब तो उनको मना ही किया गया था कांग्रेस पार्टी के कई शीर्ष नेताओं द्वारा कि करप्शन का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे चिपक ही नहीं सकता, हमें और इशूज़ पे जाना चाहिए। राहुल गांधी अड़े रहे, उन नतीजों ने फिसड्डी साबित किया कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन। उसके बावजूद जब कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई थी, उसमें राहुल गांधी का ये मानना था कि अगर बड़े नेताओं ने सपोर्ट किया होता उस अभियान को, तो ये अभियान रिजल्ट दे सकता था। देश का एक एक व्यक्ति तक वो नारा पहुंच गया। बावजूद इसके अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको जनता उस पर भरोसा नहीं कर रही है, तो अब कैसे सपोर्ट किया जा सकता है। दूसरा चीज़ की कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद जो कि अब बीजेपी के सांसद हैं सौरभ, उनका उदाहरण अगर आप सुने तो आपको वाकई लगेगा कि राहुल गांधी की पर्सनैलिटी कैसी है। पार्लियामेंट में वो शख्स उनसे मिले जब वो कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। उनसे उन्होंने कहा कि राहुल जी कुछ बात करनी है। राहुल जी उस समय गाड़ी में बैठे तो उन्होंने साथ में बैठा लिया। उसके बाद उस सांसद ने अपनी गाड़ी वहीं पार्लियामेंट में, उनको फ़ोन ही नहीं किया, वो तो बैठ गए उनकी गाड़ी में, सोचे कि चाहे कि वहाँ आधा घंटे बैठेंगे, उतनी देर में इन्फॉर्म कर देंगे अपनी गाड़ी को पीछे आने को। गाड़ी में बैठने के साथ राहुल गांधी फ़ोन पे लग गए। जब राहुल गांधी अपने घर तुगलक लेन पे वहाँ पे पहुँचे तो गेट पे ही उन्होंने उस सांसद से कहा कि ओके थैंक यू, वो उतर के चले गया और एक शब्द दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। वहाँ कुछ देर वो खड़े रहे, फिर अपनी गाड़ी उन्होंने पीछे से मंगवाई, तब वहाँ से गए। और उनका ये कहना था कि उस दिन मुझे ये समझ में आ गया कि इस पार्टी में रहने का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। तो अगर और सांसद हैं तो मतलब ठीक ठाक हैसियत के आदमी होंगे, एकदम चर्चित नाम है। अच्छा। और ठीक किसी को भी आप बताइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये नाम है। और उस शख्स का ये कहना था कि पूरी गाड़ी में एक शब्द उन्होंने बात नहीं की, लगातार फोन पे वो अपने लगे रहे। और जैसे गेट उनका तुगलक लेन वाला आवास का गेट पे जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ओके थैंक यू, और वो उतर के वहाँ से चले गए। बोले कि मैं तो परेशान हो गया कि यार मुझे जो बात करनी थी वो नहीं कर पाया, अपनी गाड़ी मैंने पीछे से नहीं मंगाई, और क्या ये शख्स हैं। और उनका ये कहना था कि मेरा आखिरी मोहभंग कांग्रेस पार्टी से उस दिन हुआ था और तब मैंने पाला बदल लिया था। लेकिन राहुल जी ने गाड़ी में साथ बिठाया, इतने सरल हृदय व्यक्ति हैं, ये भी तो है ना, साथ में लेके गए, साथ में उतनी दूर तक। अब चलिए ठीक है, सरल व्यक्ति होंगे, सरलता होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, लेकिन इंस्पायरिंग भी होना चाहिए नेतृत्व। तो यहाँ सवाल उसका ज्यादा है, जो कुछ बहुत उदाहरणों के जरिए हम लोगों ने बात करने की कोशिश की। बहरहाल बहुत से लोगों को राहुल गांधी में वो प्रेरणा नजर आती भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है।